हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 1 में इंग्लिश सेंटेंसेस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला, ऑल आर वेल। ऑल आर वेल, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? सब लोग अच्छे हैं। यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखें। पॉइंट्स टू नोट। पहला पॉइंट, यहाँ मतलब इस सेंटेंस में ऑल एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ये ऑल प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि ऑल सब लोगों को दिखा रहा है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसका अर्थ सब लोग या सब कोई होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए ऑल, ये प्लूरल सब्जेक्ट ऑल के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं। अब नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर देखें। ऑल इज वेल, वहां आर था, यहाँ इज है। ऑल इज वेल, इसकी हिंदी सब कुछ अच्छा है। यहाँ भी कुछ पॉइंट्स देखें, ध्यान में रख लें। पॉइंट्स टू नोट। पहला पॉइंट, यहाँ ऑल, ये ऑल जो है कलेक्टिव सिंगुलर, मतलब सब कुछ मिलाकर एक यूनिट की तरह, कलेक्टिव सिंगुलर की तरह ये व्यवहार हुआ है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। ये इसी बात को यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ ऑल कलेक्टिव सिंगुलर यानी सब कुछ मिलाकर कलेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है ऑल। दूसरा पॉइंट, इसीलिए कहा जाता है ऑल, एक और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ऑल आर्ट इज यूजलेस। ऑल आर्ट मतलब जितने भी तरह के आर्ट हैं का फॉर्म है, सबको मिलाकर कहा गया है। कलेक्टिव सिंगुलर की तरह यह ऑल का प्रयोग हुआ है, सब कुछ मिलाकर। ऑल आर्ट इज यूजलेस। यहाँ भी क्या है, यहाँ इज की जगह आर का प्रयोग नहीं होगा। ऑल आर्ट, यहाँ आर नहीं होगा, इज ही होगा, क्योंकि यहाँ ऑल जो है ये कलेक्टिव सिंगुलर है, सभी आर्ट को मिलाकर एक कलेक्टिव सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता। ऑल आर्ट कलेक्टिव सिंगुलर है ना, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। इसी बात को यहाँ रखा गया है। यहाँ इज की जगह आर का प्रयोग नहीं हो सकता, यहाँ आर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑल एक कलेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑल एक कलेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें। He has two sons. He has two sons, but neither is good. Neither का उच्चारण neither भी होता है, neither का है या neither का है, दोनों ठीक है। ज़्यादातर अमेरिकन पीपल neither का उच्चारण करते हैं, neither को neither की तरह उच्चारण करते हैं, लेकिन दोनों ठीक है, neither का है neither का है, दोनों ठीक है। He has two sons, but neither is good, या neither is good, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उनके दो लड़के हैं पर कोई भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या दिखाना है कि दो में से कोई अच्छा नहीं है, तो उसमें neither का प्रयोग होगा। दो व्यक्ति या दो वस्तु में से कोई अच्छा नहीं है, निगेटिव सेंस में दिखाना हो तो neither का प्रयोग होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो टू सन्स, ये व्यक्ति हो गया, लिविंग हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल में वस्तु को दिखाया जा रहा है, नॉन लिविंग को दिखाया जा रहा है। आई हैव टू ग्रामर बुक्स। बुक्स क्या हुआ? वस्तु हो गया, नॉन लिविंग हो गया। दो ग्रामर की किताबें हैं, बट नाइदर इज गुड। मेरे पास दो ग्रामर की किताबें हैं पर कोई भी अच्छा नहीं है। तो दो व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं दिखाना हो, उस अवस्था में नाइदर का प्रयोग होता है। पॉइंट्स टू नोट, कुछ बातें ध्यान रखें यहाँ। पहला पॉइंट, नाइदर का प्रयोग निर्जीव यानी वस्तु और सजीव यानी व्यक्ति दोनों के साथ होता है।
दूसरा पॉइंट, हालांकि उपरोक्त सेंटेंसेस में प्लूरल सेंस है, सेंस तो प्लूरल है, ही हैज टू सन्स, दो हो गया तो प्लूरल हो गया, टू ग्रामर बुक्स ये भी प्लूरल सेंस है ना, है, पर नाइदर यहां सिंगुलर प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है, तरह, लेकिन नाइदर क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। इसी बात को कहा जा रहा है, हालांकि उपरोक्त सेंटेंसेस में प्लूरल सेंस है, पर नाइदर यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसीलिए नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। अब एक और पॉइंट देखें, दो व्यक्ति या वस्तु, नाइदर का प्रयोग कब होता है, दो व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं, दो व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं, जैसे इन एग्जाम्पल्स में दिखाया गया, उनके दो लड़के हैं लेकिन कोई अच्छे नहीं है, दो में से कोई नहीं, मेरे पास दो ग्रामर किताबें लेकिन कोई अच्छा नहीं है ना, तो दो व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं जब दिखाना हो तो नाइदर का प्रयोग होता है, को दिखाने के लिए नाइदर का प्रयोग होता है। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें, You have 3 sons, but none is good. अब क्या हो गया, दो के लिए नाइदर, दो में से कोई नहीं तो नाइदर हुआ, तीन या तीन से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, कोई नहीं है तो नन का प्रयोग होता है। जैसे कि you have 3 है ना, तीन हो गया, तीन या तीन से अधिक रहेगा तो नन का प्रयोग होगा, यहाँ नाइदर नहीं होगा, तीन या तीन से अधिक में नन होगा। You have 3 sons, but none is good. तुम्हारे 3 लड़के हैं पर कोई भी अच्छा नहीं है। तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं को दिखाना है तो नन का प्रयोग होता है। अब एक और देखें एग्जाम्पल, ये सजीव के लिए हुआ, सन्स है ना, व्यक्ति हुआ। अब वस्तु के लिए भी देख लें, I have 4 vehicles, but none is in good condition. मेरे पास 4 गाड़ियां हैं पर कोई भी ठीक हालत में नहीं है ना, तीन या तीन से अधिक, 4, 5, 6 जितना भी हो, उसमें से कोई नहीं को दिखाना है तो नन का प्रयोग होता है। इसी बात को यहाँ कहा गया है, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं पर कोई भी ठीक हालत में नहीं है। अब यहाँ भी कुछ बातें ध्यान में रख लें, पॉइंट्स टू नोट। पहला पॉइंट, नन का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है ना, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को में से कोई नहीं दिखाना होता है तब होता है ना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नन का प्रयोग निगेटिव, अब यहाँ उसी बात को कहा जा रहा है, निगेटिव सेंस में होता है, यानी 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं दिखाना है तब नन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नन को प्रायः सिंगुलर माना जाता है, हालांकि सेंटेंस तो प्लूरल सेंस में है कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, 4 हो गया प्लूरल, पर कोई भी अच्छा नहीं, उनके 3 लड़के हैं पर कोई अच्छे नहीं है, तो क्या हुआ, सेंस प्लूरल है, फिर भी नन को सिंगुलर प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किया जाता है। नन को प्रायः जनरली सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है ना। नन इज गुड, यू हैव 3 sons but none is good, I have 4 vehicles but none is का प्रयोग हुआ है, none is good है ना, इज का प्रयोग हुआ है, सेंस प्लूरल है लेकिन नन ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होता है, प्रायः ऐसा होता है। लेकिन पर आधुनिक अंग्रेजी में नन को प्लूरल भी माना जाता है। ट्रेडिशनली नन को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, प्लूरल सेंस में भी आए तो नन को सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप मान के उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर जैसे कि इज का प्रयोग हुआ। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में नन को प्लूरल भी माना जाता है, इसीलिए नन के साथ प्लूरल वर्ब
आर का भी प्रयोग होता है। ये मॉडर्न अप्रोच है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास आई हैव 5 पेन्स बट नन आर राइटिंग वेल। यहाँ नन के साथ आर का प्रयोग हुआ। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मेरे पास 5 कलम है, 5 कलम है ना, प्लूरल हुआ, पर कोई भी अच्छा नहीं है। तो नन आया, 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं के लिए नन आया। और नन के लिए जनरली सिंगुलर मान के सिंगुलर वर्ब का प्रयोग पहले में हुआ है, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में नन को प्लूरल भी माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है, जैसे यहाँ आर का प्रयोग हुआ है, आर राइटिंग वेल। मेरे पास 5 कलम है पर कोई भी अच्छे तरीका से नहीं लिखता है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।